अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैन भट्टी एडवाइस के पैनल से आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उसामा अबू बकर साहब। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमने आपको व्यूअर्स पता है कि जैसे हम रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। BTK2 पे हमने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई, हमें बहुत ज़्यादा उसका रिस्पांस भी आया। आज फिर एक दफ़ा हम BTK2 पे बात करेंगे। तो उसामा भाई, अभी BTK2 की क्या पोजीशन चल रही है? BTK2 की पोजीशन बेसिकली इससे पहले हमें वो अगर आप कहें ना एनालिसिस इसका करें तो पास्ट एंड प्रेजेंट और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड बात करें। पास्ट में ये हुआ कि BTK2 जब लॉन्च होना था तो इस तरीके से न्यू ईयर नाइट आपको याद है, यानी ये अब बात करें 1 जनवरी की, और आज हम फैब के मिड में बैठे हैं। तो उस वक्त ये बताया गया और हर बंदा ये चाहता कि हमें पता चले क्या प्राइसेस आ रही हैं। उसमें सिर्फ यही बताया गया 125 के, 250 के, 500 के, 1000 के प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल, और उसके बाद आगे जाके ये बताया कि इसके ऊपर कमर्शियल प्लॉट हैं 125 के और 250 के और विलास, ये चीज़ें बता दी। लेकिन एक चीज़ बड़ी एक इंटरेस्टिंग थी, वो ये थी कि डेली बेस पे आपको कोई ना कोई नई खबर आ रही थी। ये रेट्स आएंगे, ये रेट्स आएंगे, इस तरीके से चलेगा, क्लाइंट का क्या फीडबैक है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ ये नहीं कह रहा पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ा एक अच्छी खासी हैवी कंपेन चली सोशल मीडिया पे हर जगह पे। और बहुत सारे लोग, आपको पता है बहरिया इटसेल्फ एक ब्रांड है और इसका नाम भी है, सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि 40% काम पहले से हुआ, ये भी बताया गया। उसके बाद बताया गया विलास की जो प्राइसेस हैं ये इतनी हैं, और प्लॉट्स की सारी प्राइसेस वगैरह आई। प्राइसेस ज़्यादा थी, इसमें कोई शक नहीं है, सब लोगों ने कहा कि प्राइसेस ज़्यादा है। लेकिन एक और बात कि बहरिया की चीज़ है, पहली बात। दूसरी बात, बहरिया ने कहा हम एक प्लॉट भी ऑफ ग्राउंड का नहीं बेचेंगे, हम ऑन ग्राउंड के ही प्लॉट बेचेंगे, आपको बैलेट भी करेंगे और उसके बाद ये इसके अंदर हम इसे इस तरीके से इंस्टॉलमेंट देंगे। प्राइसेस के साथ साथ चीज़ें चलती गई। उसके बाद कहा जी आज एक नई अनाउंसमेंट है, फिर मतलब डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई अनाउंसमेंट है। जो मोस्ट रिसेंट है वो ये है कि 3 जगह पे डिगिंग हुई। पहली सेक्टर D के अंदर मस्जिद बनने की, दूसरी विलास की इनॉग्रेशन वहाँ पे डिगिंग की, वो भी हमने अपनी वीडियोस में बताया, और तीसरी जो बैरियर का हेड ऑफिस है वो हुई। उसी दिन शायद कुरैशी साहब जो कंट्री हेड है वो लेके गए कि यहाँ पे ये कमर्शियल जो बन रहा है, वो भी बताया कि यहाँ पे सेंट्रल कमर्शियल के नाम से 2 साइडों पे वो कमर्शियल दे रहे हैं, ये बात वहाँ का जिक्र हुई। अब वो भी काम साथ साथ चल रहा है। तो डेली बेस पे ये बताया जा रहा है कि कोई ना कोई नई बात है, मतलब ये लास्ट टाइम ये डिगिंग के हवाले से हो गया। फिर साथ में बताया कि आपको 50% पोजेशन पे, यानी हम 50% पेमेंट पे पोजेशन दे रहे हैं। फिर साथ में बताया कि अब आपको डिस्काउंट्स भी देते हैं, और ये भी कहा कि जो 15 फैब की थी डेट, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं टिल 28। लेकिन एक चीज़ बड़ी सख्ती से कही गई कि इसकी जो जमा कराने की तारीख है ना, इसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, ये फाइनल है डेट। आज तक आपको पता है ज़्यादातर जो इन्वेस्टर है उन्होंने मार्केट के अंदर रखे फॉर्म ही हुए हैं, वो कोई जमा नहीं करा रहा है। एंड यूज़र जो है, जिसका ये ज़हन है कि हमने लॉन्ग टर्म में चलना है, वो तो जमा करवाते हैं, लेकिन जो फॉर्म को लेके बैठे हुए हैं वो फॉर्म को ही लेके बैठे हैं। बहरहाल ये एक अलहदा से एक डिबेट है कि फॉर्म जमा करवाने चाहिए कि नहीं करवाने चाहिए। मैं ये रिकमेंड करता हूँ, इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, कि आपको रिकमेंड यही करते हैं कि आप जमा करवाएं। आपको अच्छे प्लॉट देगा बैरियर, ठीक है, और आपको अगर कमर्शियल आपने लिया है तब भी आप फ़ायदे में जाएंगे, आपने रेजिडेंशियल लिया तब भी आप फ़ायदे में जाएंगे। आपको डिस्काउंट्स भी बैरियर दे रहा है, और उसके आगे जाकर पता नहीं कितनी और नई पॉलिसीज ऐसी दे जो फैसिलिटेट करे। एक बात बड़ी काबिले फ़हम है, वो ये है कि बहरिया कभी भी अपने प्रोजेक्ट को लूज़ नहीं करेगा, कभी भी उसको नाकाम नहीं होने देगा, उसके ऊपर पूरा जोर लगाएगा। और पूरा जोर किस तरीके से है, चाहे उसकी मार्केटिंग कहें, चाहे लोगों को फैसिलिटेट करने के हवाले से। देखें, अगर विलास बन जाते हैं, जैसे कि उसकी इनॉग्रेशन स्टार्ट की, और मुझे ये इतनी जल्दी का नहीं था आइडिया कि इतनी जल्दी उसकी डिगिंग भी हो जाएगी और विलास बनने शुरू हो जाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि हम बिफोर टाइम 2 साल से पहले विले आपको दे देंगे, और आपको पता है कि जैसे BTK1 ये भी बड़ा दूर था कराची से, ये आबाद हुआ, बिल्कुल ऐसे बैरियर ने वो जगह सारी आबाद कर देनी है। जब वो आबाद होगी उसके बाद बताया मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, जो चीज़ें जो कमियाँ BTK1 में रह गई, मैं तो आपको कहूँगा कि मुझे BTK1 के अंदर कोई ख़ास कमी पता नहीं चलती, कोई ऐसी चीज़ की या ये भी होनी चाहिए थी। लेकिन BTK की मैनेजमेंट को तो पता है कि हम कुछ और एक्स्ट्रा करेंगे, उनके भी जारी बात है कि थिंक टैंक्स बैठे हैं, जो भी लोग बैठे हैं, कोई ना कोई नई चीज़ तो देंगे ना।
तो वो ख़ास तौर पे कुरैशी साहब ने कहा कि हम जो BTK1 में कमी रहेगी ना वो यहाँ पे पूरी करेंगे, चाहे वो वाटर पार्क की बात करें, चाहे कोई भी बात करें। डेफिनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बड़ा एक्सपोजर है, बड़ा विजन है और उसमें चीज़ें उतनी ज़्यादा होंगी। अट्रैक्शन बनाएंगे तभी जाके लोग भी आएंगे, जाहिर सी बात है। मेरे ख्याल में कि बहरिया का ये वाला प्रोजेक्ट फ्लॉप प्रोजेक्ट नहीं है, ये कामयाब प्रोजेक्ट है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, आपको पता है सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की, और ये चीज़ें थोड़ी सी हैं। मेरे पास जो क्लाइंट्स की भी क्यूरी आती है, मैं उनको कहता हूँ एक ही जो मुझे समझ आ रही है वो फैब का एंड और मार्च का स्टार्ट, ये ऐसा टेन्योर है जो मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, जिसमें अच्छी खासी मार्केट के अंदर इस वक्त आप बैठे हैं ना, फैब के मिड में बैठे हैं, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हो रही है बहरिया के अंदर। आप ऑन ग्राउंड जाके देख लें, जो बंदों के पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं नीचे के रेट्स पे जाके चीज़ें की बाइंग हो रही है। इट्स मीन के लोगों को पता है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर अगर डॉलर का जो वेरिएंस है, क्योंकि डॉलर की सेलिंग आ रही है मार्केट में, आप देख रहे हैं कितने दिन से रेगुलरली डॉलर की जो है नीचे जा रही है, उसके जो रेट है, तो अगर वो नीचे जा रहा है तो वो इसका क्या मतलब है, सेलिंग ही आ रही है मार्केट में। सेलिंग ही अगर आएगी डॉलर की तो अल्टीमेटली ये सारे वाले जो अमाउंट है ये हमारी प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। बहरिया से अच्छी और सेफ प्रॉपर्टी इस वक्त मार्केट के अंदर कोई नहीं है, जहाँ पे आपको सेफ भी हो, सिक्योर भी हो, कोई कब्जा भी नहीं कर लेता, ये वो सारे मामला। तो फिर अब ऑफ ग्राउंड वाली कहानी खत्म, अब सिर्फ ऑन ग्राउंड आप जाके प्लॉट देखते हैं, ऑन ग्राउंड खड़े होते हैं, हाँ ये मेरी चीज़ है, उसके बाद उसके पैसे देते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करें या फॉर द सेक ऑफ ROI रखें। तो ये इस वक्त मेरे ख्याल में बेहतरीन टाइम है BTK2 वालों के लिए। ग्रेजुअली सारी न्यूज़ आई, ये इसका पास्ट आपको बताया, करंट पोजीशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट्स पे ये प्लॉट की बुकिंग मिल रही है, फॉर्म मिल रहे हैं। और आप देखें मतलब अगर फॉर एग्जांपल 5,10,000 रुपये में, तो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे जाके मिल जाती है, और जाके आप जमा करवा देते हैं, उसकी जो फॉर्म है आपके नाम बैलेट हो जाता है, और उसके बाद फर्दर भी बैरियर उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है। तो अब और क्या चाहिए, वो 45 वाला प्लॉट नहीं रहा, वो तो अल्टीमेटली आ गया 38-39 पे, और वो भी 4 साल में, पोजेशन 2 साल में, और प्लॉट की पूरी प्राइस 4 साल में। तो ये अट्रैक्शन तो अपनी जगह पे है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे क्लाइंट्स की क्यूरीज हैं, हमें कुछ सवालात आ रहे हैं कि ये जो हमने फॉर्म ले लिए हैं अभी हम इनको सबमिट करवाएं या इसमें अभी वेट कर लें। कि कुछ लोग जो चाहते हैं कि हम जो इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं कि फॉर्म लिए 10-20 लिए उन्होंने, फिर उसको बेचने का सोच रहे होते हैं कि हमें कुछ मुनाफा मिले और हम इससे निकल के दोबारा फिर कोई चीज़ बाइंग करें, तो उनके लिए क्या रेकमेंड करेंगे? मेरे ख्याल में ये सट्टा है, वो सट्टा चलता रहा है, वो चल रहा है, और वो टिल द पीस ऑफ पेपर पीस ऑफ माइंड नहीं हो सकता जब तक आप पीस ऑफ लैंड की तरफ नहीं जाते। मैं हमेशा से कहता हूँ आपको पीस ऑफ लैंड की तरफ जाना चाहिए, पीस ऑफ पेपर को छोड़ के। अब जिन लोगों ने ये बुकिंग यानी फॉर्म ली है, सारा कुछ किया, वो अपनी ट्रेड तो अपनी जगह पे करते रहेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर आप बहरिया में इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं ना, तो आपको फॉर्म क्लोज करवा लेनी चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टर हैं चाहे दूसरे हैं, क्योंकि ये क्लोज करवाएंगे, आपको प्लॉट्स भी मिलेंगे, आपको उसके ऊपर अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे, और बाद में पता कोई नहीं है, वाकई में पता कोई नहीं है बहरिया टाउन वाले, वो जो फॉर्म जो क्लोज नहीं होते, जो बैलेट में नहीं आते, उसका क्या करेंगे। यही एक बड़ा सवाल है, आपके जवाब में एक सवाल है कि जो हमारे क्लाइंट्स अभी चाह रहे हैं कि हम वेट कर लें या जब तक इंस्टॉलमेंट पहले नहीं पेड करते, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ये फॉर्म जो जमा नहीं करवाएगा 28 को तो वो उसको कैंसिल कर देंगे, या कोई ऐसी खबरें हैं? हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। मैं तो अपने जितने भी हमारे क्लाइंट्स की कॉल रही उनको यही कहा कि आप जमा करवाएं। अब जिन्होंने सिर्फ फॉर्म लेके रखे होंगे तो वो वेट एंड सी पे ही बैठे हैं, और वेट एंड सी मैं भी कहता हूँ ठीक है, अपनी वो जो सोच है ना, देखिए उसको आप नहीं कभी भी बदल सकते। उनकी वेट एंड सी वाली पॉलिसी है तो वो वेट एंड सी पे रहेंगे, लेकिन वो वेट एंड सी में वो प्लस भी हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा, अगेन बैठे आप थ्रेड पे ही। सही, प्लॉट पे जाके आपको थ्रेड तो खत्म हो गया ना, कि आप ऑन ग्राउंड प्लॉट के ऊपर चले गए, आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे, आपके पैसे ऑन ग्राउंड आ रहे, ठीक है। उसमें इंस्टॉलमेंट भी कोई इतनी हैवी नहीं है, मुनासिब सी 4 साल में आपने पैसे देने हैं, बड़े आराम से आप देते रहते हैं। 4 साल में आप देखें ना 48 मंथ्स हैं, और बड़े आराम से ग्रेजुअली आपने पैसे देने हैं। उसमें कोई इंस्टॉलमेंट आगे पीछे भी होती है तो आप उसको मैनेज कर लेते हैं ना। बहरिया ऐसे तो नहीं है कि कैंसिल ही कर देता है फौरी तौर पे, तो चीज़ें सारी मैनेजेबल है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको डिले करनी चाहिए, मेरे ख्याल में फॉर्म को क्लोज करवा देना चाहिए और बहरिया में आपकी सबमिशन हो जाए, उसके ऑनवर्ड इसको आप इंजॉय करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो
तो इसमें अगर आने वाले दिनों में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कुछ चांसेस हैं कि इसके रेट्स मजीद नीचे आएंगे नहीं या ऊपर जाएंगे? उन्होंने रेट रिवाइज की बात की थी कि जिन्होंने इस बुकिंग पे ले लिया, इसके बाद रेट्स ऊपर ही जाएंगे। जाहिर बात है, कोई भी प्रोजेक्ट आप देखते हैं बनता है, जो डिगिंग से पहले की अमाउंट होती है वो डिगिंग के बाद तो नहीं ना होती। सारी बात है, वो तो जैसे उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट होती जा रही है, चीज़ ऑन ग्राउंड एग्जिस्टेंस नज़र आ रही है, ऊपर ग्रो करने लग गई है, तो वो ऊपर ही जाएगी। वो जाहिर बात है, वो नीचे तो नहीं जानी और ये भी नीचे नहीं जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया उसामा भाई। मोस्ट वेलकम। व्यूवर्स, आपको BTK 1 या BTK 2 में कोई भी क्यूरीज हैं, आप सेलिंग या बाइंग करना चाहते हैं, तो हमारी एडवाइस की टीम से दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।